और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी के देवरिया से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। ओवरब्रिज के नीचे अब्दुल गनी शाह की मजार थी। 9 साल पहले इस अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बावजूद यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। दरअसल 2 महीने पहले स्थानीय विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इसको लेकर शिकायत की थी। उनको जान से मारने की धमकी भी मिली, लेकिन अब एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद इस मजार को अवैध पाया गया। माना गया कि सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया गया था अवैध तरीके से। तो एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद देवरिया में इस अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया है। कमेटी उसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बुलडोजर सरकार की तरफ चल रहा है। कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है। बुलडोजर धार्मिक किताबें उनको हटा लिए, बेइज्जती ना हो, बाकी अपना आगे छोड़ना शुरू कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। और बुलडोजर एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है यूपी के संभल से। बताया जा रहा है बुलडोजर के खौफ से लोग अब खुद मकान तोड़ रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने बकायदा 8 लोगों को नोटिस भेजा था और नोटिस में 12 जनवरी तक कब्जाधारियों को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही खुद ही लोगों ने अपने अवैध कब्जे को, अतिक्रमण को यहां से हटा दिया है हथौड़ा चलाकर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन ने 8 लोगों को बकायदा नोटिस भेजा था और अब लोग खुद ही मकान तोड़ रहे हैं। इससे पहले कि प्रशासन कोई कार्रवाई करे, खुद ही लोग अपने अवैध कब्जों पर से अब ये कब्जा हटा रहे हैं। तो 12 तारीख का अल्टीमेटम था और उससे पहले ही लोगों ने अपने अवैध कब्जे को हटा दिया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर इस तरह का निर्माण किया गया था, इसके बाद नोटिस दिया गया। राजस्व विभाग की नियमित प्रक्रिया का एक अंग है, जिस पर कुछ रिजर्व लैंड पर कुछ लोगों ने मकान बना रखे थे, जिस पर कुछ आदेश मेरे न्यायालय के द्वारा पारित किए गए हैं और कुछ आदेश अपीलेट कोर्ट के द्वारा पारित किए गए हैं। उन आदेशों के क्रम में राजस्व टीम ने स्पॉट का निरीक्षण किया और 8 लोगों को नोटिस दिया है अपना कब्जा हटा लेने के लिए। संभल के सिरसी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी से हड़कंप मचा हुआ है। खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को लोग अब खुद ही गिराने लगे हैं। प्रशासन ने 8 लोगों को नोटिस जारी कर 12 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। कार्रवाई से पहले ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलने लगा है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले तहसीलदार कोर्ट के बेदखली आदेश के बावजूद निर्माण नहीं हटाए गए थे। अब योगी सरकार की सख्ती और बुलडोजर के खौफ से लोग खुद ही अवैध ढांचे गिरा कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है वाराणसी से, जहां दाल मंडी में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नए चरण में इसकी एंट्री हो चुकी है। आज पहली बार बुलडोजर की एंट्री होगी। दोपहर 12 बजे से अभियान शुरू होगा। रास्ते को और चौड़ा किया जाएगा ताकि भारी मशीनें आसानी से चल सके। आज कार्रवाई का 6ठा दिन है। इसे लेकर इलाके में हलचल बनी हुई है। कुछ अवैध मस्जिदों को भी चिन्हित किया गया था, अवैध दुकानों को चिन्हित किया गया था और आज बुलडोजर चलेगा। रास्ते को और चौड़ा किया जाएगा ताकि भारी मशीनें जो हैं वो अपनी जगह तक पहुंच सकें बुलडोजर एक्शन के लिए। और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती में बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। तो यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ योगी फोर्स का बुलडोजर दौड़ रहा है। मजार से लेकर मकान तक जो भी अवैध निर्माण विकास के रास्ते में रुकावट बन रहा है, योगी सरकार उसे बुलडोजर से जमींदोज कर रखी है। ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण पर यूपी में योगी फोर्स ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है। वाराणसी से संभल, देवरिया से बलरामपुर और गोंडा से लेकर आगरा तक बुलडोजर एक्शन यूपी में लगातार जारी है। और बड़ी खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बदमाश दानिश का एनकाउंटर हुआ है। 25,000 का यह इनामी बदमाश था। इनामी बदमाश दानिश गिरफ्तार किया गया। 8 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका था। फैक्ट्री और घरों में लूटपाट की घटनाओं को दानिश अंजाम दिया करता था।
और दानिश के पास से बाइक और हथियार जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, एक और बड़ी खबर, इटावा से बकीवर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। हिस्ट्री शीटर के पैर में इटावा में गोली लगी है। बदमाश प्रवीण पर 24 केसेस दर्ज थे। तो पुलिस के रोकने पर गोली चलाई, एक बदमाश हालांकि मौके से फरार हो गया, अब उसको भी ढूंढा जाएगा। हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है।